मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ, इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी आपसे कुछ कहना चाहती है कि अभी तक शायद कुछ चीज़ों से आप दूरी बना रहे थे, आप काफ़ी कन्फ्यूज्ड थे, या आपने अपनी एक ऐसी बाउंड्री सेट कर रही थी कि नहीं, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है, इससे आगे मुझे कुछ करना नहीं है। जैसे आप अपने अंदर को कॉन्फिडेंस को जगा नहीं पा रहे थे और चीज़ों को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे, या आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पर माता रानी आपको बताना चाहती है कि अब आपके अंदर जैसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पर कोई भी जिस तरीके से ये ड्रॉप से गिरी है वह बिल्कुल फैल गई है, बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर गिरी है ड्रॉप। तो अब आपके अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, अब आपकी जर्नी में कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है यहाँ पर। और आपने जो अपनी एक बाउंड्री सेट कर रखी थी कि इसके आगे मुझे नहीं बढ़ना, और इसी से आगे आपकी प्रोग्रेस थी, इसी के आगे आपकी सक्सेस छुपी हुई है, जो आप उसे शायद देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो माता रानी का ये मैसेज आपके लिए कि अब आप जैसे उसके लिए एक्शन लेने वाले हो, एक्शन इस तरीके से आप यहाँ पर कि अपना बेबी स्टेप नहीं ले रहे हो, जैसे कि एक हाई जंप आप मार रहे हो और एक बहुत बड़ा जैसे आपकी कोई चीज़ घूम गई थी, आपसे आपका आत्मविश्वास या खुद के प्रति प्रेम या खुद को कैसे संवारना है या खुद को कैसे आगे की तरफ लेकर जाए, ये घूम गया था आपका। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी सौगातें हैं जो वापस माता रानी आपके अंदर डाल रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस वापस आपके पास आ रहा है, आपका सेल्फ लव करने का जो तरीका आपके पास, जिस तरीके से आप अपने आप को पहले निहारते थे, देखते थे, अपने आप को प्रेम करते थे, ये सब चीज़ें माता रानी आपके अंदर फिर से यहाँ पर डाली जा रही है। और इसी वजह से ये जो कारण है, इन्हीं की वजह से आप अपनी सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। जो आपने एक बाउंड्री सेट कर रहे थे, उसी के थ्रू आप अपनी बाउंड्री को तोड़ रहे हो और आप एक है जंप मार रहे हो। ये एक बहुत बड़ा आपके अंदर चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर मैं देख रही हूँ। ये माता रानी का एक बहुत बड़ा मैसेज है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? तो चढ़ने की ज़रूरत है, तो आप उसी की तरफ जा रहे हो, और जो भी कर रहे हो माता रानी आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि जो भी कर रहे हो विश्वास के साथ करो, पूर्णता के साथ आप करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हो उससे ऊपर आप जाओगे, फिर यहाँ पर इससे नीचे नहीं जाने वाले हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी आप चढ़ रहे हो यहाँ पर। मुझे आप सीढ़ियों की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा हो, ग्रोथ आपकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किसी के दिल में आग लगी हुई है किसी बात को लेकर कि तुम माता रानी आपको बताना चाहती हैं कि आपके दिल में जो आग लगी है किसी बात को लेकर, वह आग माता रानी ही आपके अंदर वह आग लगा रखी है। ये किसी का क्रिएट किया हुआ नहीं है। ये जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, जब तक आपके अंदर कुछ आपके साथ ऐसी घटना नहीं घटती, तब तक आप आगे की तरफ नहीं बढ़ते हो। तो माता रानी को पता है कि आपको कैसे पुश किया जाना है, आपको कैसे आगे की तरफ ले जाना है। ये माता रानी की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है आपके लिए, तो उस चीज़ पर आपको डाउट नहीं करना है। अपने पास्ट में, अपने लव लाइफ से रिलेटेड है या कैरियर से रिलेटेड कुछ निर्णय, डिसीजन आपने गलत लिए थे, और वह निर्णय, डिसीजन सुधारने का वक्त अब माता रानी दोबारा आपको दे रही हैं यहाँ पर। तो आपको बहुत सोच समझकर और प्लानिंग के तहत आपको आगे की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। आप किसी हारी हुई बाजी को जीतने वाले हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी बाजी को हार चुके हो और अब आपको इसमें सक्सेस नहीं मिल सकती, आपको इसमें सफलता नहीं मिल सकती। तो माता रानी आपको बताना चाहती हैं कि उसमें ही आपको सक्सेस मिलेंगे, उसमें ही आपको सफलता मिलेंगे। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो आप बाजीगर हो, इस बात को भूलो मत। अब आप जादू करो, आप मैजिशियन हो। बस अपने अंदर एक बैलेंस की ऊर्जा को रखो, और जो आप चाहते हो, जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, वह मैनिफेस्ट आप करो। माता रानी बिल्कुल आपके साथ में है। यहाँ पर आप लगातार किसी बात की प्रार्थना कर रहे हो, माता रानी से लगातार आप किसी बात को मांग रहे हो माता रानी से। तो माता रानी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिस चीज़ के पीछे आप पड़े हुए हो और आपको पता है कि वह आपको मिलेगा, लेकिन इस रूप में नहीं मिलेगा। जिस रूप में आप चाह रहे हो वह चीज़ें आएंगे आपके पास, लेकिन दूसरा रूप धरकर आएंगी, दूसरे रास्ते से आएंगे। आपकी तरफ आपसे कुछ गलती हुई थी, तो माता रानी ने आपकी गलती को माफ़ किया है। किसी के लिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। आपने किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करा था, किसी को कुछ गलत बोला था, तो माता रानी ने आपको बेपर माफ़ कर दिया है।
उनकी योजनाओं के तहत आपके साथ सारी चीज़ें हो रही थी और माता रानी ने ही आपको इस षड्यंत्र का शिकार बनाया और माता रानी ही आपको यहाँ से निकाल रही है, क्योंकि यह सब नहीं होता तो शायद आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाते। किसी के घर में आग लग रही है, बहुत स्पीड से आग लगी हुई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर कोई नुकसान हुआ भी है तो वह इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजरी, बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ी घटना आपके घर में घट सकती थी, लेकिन माता रानी ने उसको टाइम रहते ही उसे ख़त्म कर दिया। कभी कभी आप किसी बात को लेकर बहुत चिंता में डूब जाते हो, बहुत चिंता करते हो, बहुत स्ट्रेस ले लेते हो आप यहाँ पर। तो माता रानी आपको ये बताना चाहती हैं कि ये सब चीज़ें आपके पास्ट की ही रिपीट होकर आपके ऊपर आती हैं। तो जब भी ऐसा होता है आपके साथ में तो कुछ नहीं करना है, सीधा वक्त पर आप निकल जाओ या पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पियो। किसी से कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा स्ट्रेस आता तो आप तुरंत किसी के साथ, दूसरे के साथ शेयर करने लगते हो। तो शेयर मत करो किसी के साथ भी, क्योंकि वह एनर्जी और जल्दी फैलती है। अगर खुशी की चीज़ों को आप शेयर करोगे तो वह खुशियाँ फैलेगी, अगर दुखों की छींकों आप शेयर करोगे तो दुख से फैले। लेकिन हाँ, शेयर भी उन्हीं के साथ करना है जो आपकी पीड़ा को, तकलीफ को समझे और सही एडवाइस दे। बल्कि एडवाइस देने की वजह यहाँ तो आपकी नेटिविटी और फैलाएं। यहाँ पर माता रानी बताती चाहती है कि आपके घर में काफ़ी गमले रखे हुए हैं, खाली गमले हैं, उनमें कुछ भी नहीं लगा रखा है। तो आम के लिए बोला जा रहा है कि खाली गमले ऐसे खाली गमले नहीं रखा करते, या तो फिर उनको उल्टा करके रखो या फिर उनमें कुछ पेड़ पौधे लगाओ। अगर आप या कोई शाम के टाइम यहाँ पर पत्ते तोड़ता है, फूल तोड़ता है, तो माता रानी बिल्कुल मना कर रही है कि शाम के वक्त किसी भी पेड़ पौधे को, मतलब उनको तोड़ना या कुछ भी उनके साथ इस तरीका करना वो सही नहीं होता है। कोई शाम को ही फूल तोड़ता है तो आपको शाम को फूल नहीं तोड़ना है। किसी को जाने का गम हुआ है, कोई गया है, आपकी लाइफ से उसका गम है। आपको यहाँ पर कोई छोड़कर नहीं गया, बल्कि इस दुनिया से ही विदाई हुई है। तो माता रानी उनको ये बताना चाहती है कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी उनके अंतिम संस्कार कर रहे हो, जो भी उनका कर्मकांड कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, वह बड़ी सोच समझकर, बड़ी सावधानी से आपको करने की ज़रूरत है। आपको किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिल जैसा करता है, आपकी आत्मा जैसे बोलती है, वैसे ही आपको काम यहाँ पर करने की ज़रूरत है। तो आपका दिल जैसा आत्मा बोलती है वैसे आप यहाँ पर करो। बल्कि किसी बड़े बुजुर्ग से आप उस चीज़ के बारे में आप पूछो। माता रानी आपको बताना चाहती है कि काली माँ आपकी सदैव रक्षा करती है, सदैव आपके लिए खड़ी रहती है। अगर कोई आपकी तरफ आया तो उसे पहले काली माँ का सामना करना पड़ेगा। ये माता रानी आपको बताना चाहती है। जैसे आपकी सुरक्षा का बेड़ा है न, काली माँ ने उठा रखा है, तो यहाँ पर आपकी तो दुश्मन है। आपकी जो दुश्मन भी है वह भी डरे हुए हैं आपसे, क्योंकि पहले जो वह क्रिया करते थे, काला जादू, ब्लैक मैजिक करा, जो भी आपके साथ किया जाता था वह वर्क हो रहा था, वर्क बोन का काम कर रहा था वह चीज़ें। लेकिन वह अब फैल हो रही, जैसे बेक फायर रो रहा है, जो वह कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर वह सारी चीज़ें जा रही हैं, तो वह काफ़ी डरे हुए हैं। माता रानी आपको किसी के दिल में संभावना देना चाहते हैं, किसी के दिल को यहाँ पर भरना चाहते हैं। कोई अपने भाई बहन दूर हुए हैं, एक भाई एक बहन है, तो दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, काफ़ी दूर दूर हो चुके हैं यहाँ पर। तो माता रानी ये बताना चाहती है आपको कि ये जो दूरी बनी हुई है, इस दूरी का ज़्यादा प्रचार प्रसार मत करो, इस चीज़ को वहीं पर दबाने की कोशिश करो। आप जितना आप अपने लड़ाई झगड़े को उसे फैलाओ गाओ, वह उतना ही और गलत वे में बाहर निकल कर आएगा। बनती कोशिश इसको यहीं पर दबाने की कोशिश करो। माता रानी आपको बताना चाहती हैं, कोई यहाँ पर डंडे के सहारे से चलता है तो माता रानी आपको बता, ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियाँ मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय है, पर आप जो है अब चीज़ों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीज़ें वर्थ हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। इन चीज़ों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाओं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है वो नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं,
बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आपको कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पेन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ जो आपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिला हट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाँव में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं, तो इन्होंने, वो होता है ना, बुराई जो होती है ना, वो कभी सुधरती नहीं है। बुराई हेड को छूती है, बुराई और ज़्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग है, प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कीन अटैक में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल कर आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है, क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमल्लाहट में है, एल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज़ उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि